ऑस्कर फर्नांडिस जी, अशोक गहलोत जी, आनंद शर्मा जी, रमेश चन्नीथाला जी, अनिल शास्त्री जी, सत्यजीत गायकवाड़ जी, मनीष तिवारी जी, रणदीप सुरजेवाला जी, जितेंद्र सिंह जी, अशोक तंवर जी, सूरज हेगड़े जी, राजीव सातव जी, यूथ कांग्रेस के हमारे सब अलमनाई और यूथ कांग्रेस के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, ऑफिस बेरर्स हैं, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। अभी मैं वो डॉक्यूमेंट्री देख रहा था आपके साथ और उसमें गांधी जी की फोटो थी, नेहरू जी थे और आप सब भी वहां दिखाई दिए। आप जो यूथ कांग्रेस की जो लड़ाई की हिस्ट्री है उसके आप सबूत हैं और आप में वो एक्सपीरियंस है जिससे यूथ कांग्रेस की अगली पीढ़ी बहुत कुछ सीख सकती है। आपने यहां अपने सुझाव दिए, अपने व्यू पॉइंट्स दिए और वो हमारे लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि वो हमें रास्ता दिखाते हैं। यूथ कांग्रेस के युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि आप जो आपने ओल्ड इज गोल्ड बात कही, जायंट्स से आप सीखिए। ये सब लड़े हैं, 77 में लड़े हैं, 89 में लड़े हैं और जीत के आए हैं और इसी प्रकार से इनके साथ आप भी लड़ेंगे और आने वाले समय में आप भी जीत के आएंगे। एक कंप्लेंट जो अलमनाई हैं वो मुझसे करते रहते हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं। वो कहते हैं कि एक बार हम यूथ कांग्रेस से निकल जाते हैं तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में कभी कभी हमें जगह नहीं मिलती है। हां, अधिकतर जगह नहीं मिलती। इसको ठीक करना मेरा काम है। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। चन्नीथाला जी ने काफी अच्छा भाषण दिया। यूथ कांग्रेस के बीच में, कांग्रेस पार्टी के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और हर यूथ कांग्रेस के युवा को लगना चाहिए कि मेरे लिए रास्ता बन रहा है। अगर मैं काम कर रहा हूं तो उसे लगना चाहिए मेरे लिए रास्ता बन रहा है। और मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो आज यूथ कांग्रेस में है, मैं उनकी भी बात कर रहा हूं जो 10 साल पहले, 15 साल पहले यूथ कांग्रेस में थे और जो जिनको आज लग रहा है कि भाई मैं आगे क्या करूं। थोड़ा मैं विपक्ष के बारे में बोलना चाहता हूं। आज सुबह गांधी जी की मूर्ति के सामने हमने काली पट्टी बांधी थी और प्रेस वालों ने मुझसे पूछा कि ये आपने पट्टी क्यों बांधी। जो आपका विपक्ष है, जो हमारा विपक्ष है, और आप इस बात को गहराई से समझिए, वो लोकतांत्रिक प्रोसेस में बिलीव नहीं करता है। इलेक्शन जरूर लड़ते हैं मगर डेमोक्रेसी की जो सोच है वो उनके दिल में नहीं है। आज खारगे जी भाषण दे रहे थे और उनका माइक ऑफ कर दिया गया।
हमारी सरकार थी, 10 साल मैंने देखा प्रधानमंत्री जी बोलते थे और उसके बाद ऑपोजिशन के लोग बोलते थे, और जितना वो बोलना चाहते थे वो बोलते थे। कभी ऐसे हमने नहीं किया। इनकी सोच ऐसी है कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो फजूल है, उसकी कोई जरूरत नहीं। बाहर नहीं कह सकते हैं, मगर सोच ये है उनकी। तो पहली बात ये रही। दूसरी बात, जो भी ये प्रोग्राम बना रहे हैं, इनके हर एक प्रोग्राम को आप देखिए और हमारे प्रोग्राम्स को देखिए जो हमने पिछले 10 साल में किया। और पिछले 10 साल नहीं, जब से ये पार्टी पैदा हुई तब से हमने काम किया है। हमारी कोशिश होती है कि हम हिंदुस्तान की जनता को शक्ति दें, चाहे वो ग्रीन रेवोल्यूशन हो, चाहे बैंक नेशनलाइजेशन हो, चाहे आईटी की बात हो, चाहे नारेगा हो, आरटीआई हो। हमारे सब प्रोग्राम्स हिंदुस्तान के लोगों को शक्ति देते हैं, और इनके सब के सब प्रोग्राम्स हिंदुस्तान की जनता से शक्ति छीनने की कोशिश करते हैं। यह फर्क है। प्रधानमंत्री जी को लगता है कि वो अकेले हिंदुस्तान को चला सकते हैं, और इस बात को वो गहराई से बिलीव करते हैं, और ये कभी हो ही नहीं सकता है। इस देश को, इस देश की जनता चलाएगी, इस देश को गरीब जनता डायरेक्शन देगी। तो होने क्या वाला है, ये 6-7 महीने इस प्रकार से काम करेंगे। आदर्श गांव का प्रोग्राम, मैंने सवाल पूछा, भैया 750 गांव हैं मेरी कंस्टिट्यूएंसी में। उन्होंने मुझे कहा है कि एक गांव चुन लीजिए, उसका मॉडल विलेज बनाना है। कोई फंडिंग नहीं दी, 1 रुपया नहीं दिया उस प्रोग्राम के लिए। कहा कि भाई मॉडल विलेज बनाना है, जो बाकी प्रोग्राम्स हैं इस गांव में चलाने हैं। तो बाकी गांव में क्या होगा? क्या बाकी गांव में वो प्रोग्राम नहीं चलेंगे? तो उनकी सोच सिंबलिज्म की सोच है। कुछ कह दो, मार्केटिंग कर दो, और फिर अगली बात शुरू करो। इसका रिएक्शन आएगा पब्लिक से। जिन लोगों से नरेगा का रोजगार छीना जा रहा है, उनका रिएक्शन आ रहा है, और इस रिएक्शन को आप लोगों ने उठाना है। और ये भाषणों से नहीं उठेगा, ये सड़कों पे रिएक्शन मिलेगा, और वहां लड़ाई आपकी होगी। तो जो भी यहां यूथ कांग्रेस के लोग हैं, ये बात आपको समझनी है। इनका एक्सपीरियंस लीजिए और सड़क पे जाके उतरिए। आपको लड़ाई लड़नी है, और जिस दिन आप लड़ाई लड़ना शुरू कर दो, उस दिन कांग्रेस पार्टी वापस आएगी। सीधी बात। राजीव ने कहा कि ये प्रोग्राम हम हर साल करेंगे। पहले ऐसा प्रोग्राम एनएसयूआई के लड़कों ने किया, और ये बहुत अच्छा कदम है, मगर मेरी सोच में ये एक प्रोग्राम नहीं है। ये हर साल हम मिल लिए और ऐसी बातचीत कर दी, इससे काम नहीं होने वाला है। ये स्पिरिट की बात है। जो एक्स यूथ कांग्रेस के लोग हैं और जो आज के यूथ कांग्रेस के लोग हैं, उनको जोड़ने की बात है, उनको एक साथ लाने की बात है, और एक साथ काम करने की बात है। और ये मेरी पूरी कोशिश होगी कि सिर्फ ये एक प्रोग्राम ना रहे, आपको भी लगे कि आपका इन्वॉल्वमेंट है, और जो हमारे पुराने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, लीडर्स हैं, उनको लगे कि कांग्रेस पार्टी में उनके लिए जगह बन रही है। ये आपकी जो पार्टी है, हमारी पार्टी है,
ये हिंदुस्तान की पार्टी है। ये किसी एक जात की पार्टी नहीं है, किसी एक धर्म की पार्टी नहीं है, किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। और इसकी शक्ति हिंदुस्तान की जनता से आती है। अगर एक कमी आई है, और मैं आपको यहां ये सीधा कहना चाहता हूं, अगर एक कमी आई है तो वो ये है कि कांग्रेस पार्टी जनता से थोड़ी दूर हुई, और इसको हमें आने वाले 1-2 साल में बिल्कुल बदलना है। इस पार्टी को जनता से जोड़ना है और इसके दरवाजे जनता के लिए हमें खोलने हैं। आप सब यहां आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।